सौम्या नाम की एक लड़की होती है जिसकी नई नई शादी होती है और अपने पति के साथ वो अपने ससुराल आती है और हंसी खुशी से जीवन बिताती रहती है। उसी दरमियान जो है उसका हस्बैंड जो होता है वो जो पैसा कमाता है उसमें अपनी पत्नी को बहुत ही थोड़ा दिया करता था, जो कि उसकी वो जो थी खर्चीली स्वभाव की थी। क्योंकि उसके पिता बहुत ही पैसे वाले थे तो वो थोड़े में उसका गुजारा चलता नहीं था। वो इस बात से बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन की बात है, वो अपने घर पे लेटी हुई थी और मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी। उसी दरमियान में उसके मोबाइल पे एक प्रोफाइल खुलता है आता है और वो उसे खोलती है तो वो जो खुलता है उसमें एक साउथ अफ्रीकन जॉन नाम के शख्स का प्रोफाइल होता है, जो कि हट्टा कट्टा 6 साढ़े 6 फुट का राक्षस के आकृति का शख्स लगता है, काला। वो पता नहीं उसमें उसे क्या नजर आता है, वो उस शख्स से चैटिंग करने लगती है, बातचीत करने लगती है। और एक दिन वो शख्स उसके घर आता है और उसके साथ संबंध बनाता है। और वो जो सौम्या होती है वो देखने में निहायत ही खूबसूरत होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की होती है। वो जब उसके कपड़े उतारता है तो उसकी जवानी को देख के वो मदहोश हो जाता है। वो दिखने में बहुत ही निहायत ही खूबसूरत होती है और ये 6 साढ़े 6 फुट का काला राक्षस की आकृति का शख्स उसके साथ जो संबंध बनाना शुरू करता है तो उसकी हालत ख़राब होती है, उसकी चीखें निकलने लगती है। वो कहती है अब रुक जा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन वो जो जॉन होता है वो तो रुकने का नाम नहीं लेता है और उसके साथ बेरहमी से संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे उसे इस बात की आदत हो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। ये सिलसिला रोजाना का हो जाता है। हमेशा वो जॉन को कॉल करती है, उसके साथ संबंध बनाती। और एक दिन उसकी यही हरकत उस पर इतनी बड़ी भारी पड़ती है कि पूरा कहानी का ही बदल के रख जाता है। सो आप कहानी में बने रहें, तभी आप इस कहानी के अंत तक पहुंचेंगे, इसकी सच्चाई को जानेंगे। चलिए कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत करता हूं। चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। आज की कहानी जो है भोपाल शहर के इटारसी की है। वहाँ पे राजेश सक्सेना नाम के शख्स होते हैं और उनकी एक पत्नी होती है निर्मला सक्सेना, उनकी बेटी होती है सौम्या। वो बहुत ही रईस फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पापा एक शहर के जाने माने रईसों में से एक थे। वो अपने कॉलेज में पढ़ाई करती है। उसी दरमियान उसकी जो है दोस्ती राकेश नाम के शख्स से हो जाती है। वो थोड़ा वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पिताजी एक नाई होते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं। इसी दरमियान इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है वो उन दोनों को पता नहीं चलता है। और इस बीच जो है सौम्या हमेशा राजेश पे जो है खूब पैसे खर्च करती है, बहुत बेतहाशा पैसे खर्च करती है। होटल घुमाना, खाना पीना सब कुछ करती है, उस पर बहुत खर्च करती है। और इन दोनों का प्यार जो है बहुत गहरा हो जाता है। और एक समय की बात आती है जब ये दोनों की शादी की बात आती है। सौम्या के घर पे उसके पिता जो हैं इन दोनों की शादी की बात करने लगते हैं। तो सौम्या कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। तो उसके पिताजी कहते ठीक है, उसके परिवार वालों को बुलाओ, मैं मिलूँगा, अगर सब कुछ सही लगा तो शादी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। राजेश जो होता है अपने पिताजी को लेके आता है उसके घर पे। जब वो उनके घर के गेट पे पहुंचता है तो सौम्या के घर को जो उसके पिताजी देखते हैं तो वो तंग हो जाते हैं देख के कि अरे बाप रे, ये तो महल जैसा घर है, ये कहाँ अपनी बेटी को हमारे घर में देंगे बहू बनने के लिए, अब मेरे बेटे से शादी करेंगे। अभी तो वो काम भी नहीं करता है। फिर भी हिम्मत करते हुए घर में जाते हैं। उसके पिताजी बात विचार करते उसको बैठाते हैं, चाय कॉफ़ी होता है, नाश्ता पानी होता है। उसके दरमियान फिर बातचीत होती है। तो कहते हैं आप क्या करते हैं? तो कहते हैं कि सर मैं तो एक छोटा सा नाई हूँ, मेरी नाई की दुकान है, उसी से मेरा परिवार का भरण पोषण चलता है और मेरा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है। तो उसके पिताजी भड़क के जाते हैं, अपनी बेटी भड़क जाते हैं कि ये तुम कैसा रिश्ता लेके आई हो, ये नाई है तुम इतने रईस फैमिली में पली बढ़ी हो, तुम्हारी ऐसो आराम में इतने पैसे खर्च होते हैं, तुम ये इसके घर में कैसे रह पाओगे? तो कहते नहीं पिताजी मैं तो शादी करूँगी तो इसी से। फिर उन लोग के उस समय बात होती है कि हम लोग सोच समझ के आपको जवाब देंगे। वो लोग वहाँ से राजेश से उसके पिताजी चले जाते हैं।
इधर सौम्या अपने पिताजी अपनी माँ के साथ बात करते रहते हैं कि नहीं पिताजी, अब जब भी मेरी शादी होगी तो मैं तो वही राजेश से ही करूँगी, चाहे आज जो भी हो जाए। तो राजेश जो होता है सो अब तो ऐसी बात हो जाती है उसके पिताजी भी कि उनका एक लड़का होता है, एक बेटी होती है। बेटी बहुत लाडली होती है, बहुत नाजों से उन्होंने इसे पाला होता है। ठीक है, तो कहते हैं चलो ठीक है, अब तुम जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके अपनी बेटी की जिद के आगे वो लोग हार जाते हैं। उन दोनों की फिर सभी कोई मिल के, उसके परिवार वाले इसके परिवार में मिल के एक दिन तय होता है, अच्छा दिन निकाला जाता है, एंगेजमेंट होता है, फिर शादी हो जाती है। शादी के बाद जो है सौम्या राजेश के साथ अपने घर आती है, ससुराल आती है। फिर उन लोग की सुहागरात होती है, बहुत अच्छे से सुहागरात होती है। और उसके बाद तकरीबन 5-6 महीना बीतने के बाद जो है राजेश जो है सो वहीं पर कुछ काम करता था, लेकिन उसे उससे पैसे उसके इतनी इनकम नहीं हो पाती थी कि वो सौम्या का खर्चा उतना कर पाता जिससे सौम्या को अच्छे से रख पाता। अब तो है सौम्या भी उस पर ताने मारने लगी कि इसमें क्या होगा, इसे नहीं होगा। तो उसी बीच जो है उसका एक शख्स जो दिल्ली में रहता है, वो उसका कॉल आता है और वो बताता है कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे यहाँ दिल्ली आ जाओ, और नहीं होता है तो यहाँ पे तुम्हारे पिताजी जो तुम लोग तो नाई के हैं, तुम्हें भी नाई का काम आता है, तो तुम एक काम करो, यहाँ पे अगर तुम सैलून अपना खोल लेते तो बहुत बढ़िया चलेगा। वो उसकी अपने दोस्त की बात मान के अपनी बीवी को लेके दिल्ली पहुँच जाता है और वहाँ एक किराए का कमरा लेता है और फिर वहाँ एक सैलून खुलता है, जहाँ थोड़े ही दिन में वो सैलून बहुत ही अच्छा चलने लगता है। अब जो है राजेश बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा और उसमें से कुछ पैसे अपनी पत्नी को देना शुरू किया, लेकिन उस पैसे से उसकी पत्नी का खर्चा चल नहीं पाता था, क्योंकि वो खर्चीली स्वभाव की थी, उसके पास उतने पैसे से कुछ होता नहीं था। तो राजेश उसे ज़्यादा पैसे देता नहीं था। उसी दरमियान वो जो एक बार जो अपने घर पे लेटी हुई होती है और मोबाइल स्क्रॉल किया कर रही होती है, उसी दरमियान वो मोबाइल पे उसे एक प्रोफाइल आता है और वो देखती है तो वो एक साउथ अफ्रीका के एक जॉन नाम के शख्स का होता है, जो कि 6 फुट का हबसी राक्षस की आकृति का इंसान होता है, काला। फिर उसमें वो क्या देखती है, उसे चैट उट करना शुरू कर देती है। और फिर इसी दरमियान जो है सो सौम्या जो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं घर पे पड़ी रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने भी पार्लर का कोर्स किया रहा है, सो मैं एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। तो राजेश कहता है ठीक है। वो अपनी पत्नी के जिद पे आके वो एक उसके लिए भी पार्लर खुलवा देता है। अब जो है सौम्या पार्लर चलाती है, उसका पार्लर बहुत अच्छा चलने लगता है, बहुत बढ़िया चलने लगता है। लेकिन सौम्या जो उसका पार्लर चलने के पीछे एक कारण होता है, वो पार्लर के आड़ में मसाज का भी काम करना शुरू कर देती है। इसमें उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वहाँ से जो भी शख्स आते हैं उसका मसाज भी करना शुरू करती है। अब जो है इसके पैसे बहुत कमाने लगती है और ये अब अच्छे से रहने लगती है। उसका पति भी अच्छा कमाता है, ये भी अच्छा कमाते हैं, दोनों बहुत अच्छे से पैसे कमाते हैं। ऐसा ही चलता रहता है। और वो जिस शख्स से जॉन से जो चैट करती रहती है, एक दिन जो है चैट करते करते वो जॉन उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो कहते ठीक है आ जाओ। तो वो अपना एड्रेस देती है दिल्ली का। वो जॉन जो होता है वो कुछ इलीगल काम करता है, गलत काम सब करता है, और वो दिल्ली में ही किसी काम से वो आया हुआ रहता है। उसका ज़्यादा काम दिल्ली से ही होता है। तो वो उसके सैलून पे आता है, पार्लर में, और उसके बाद जब घुसता है तो थोड़ी देर बातचीत करता है, उसका कहता है, और उसकी खूबसूरती को देख के, सौम्या की खूबसूरती को देख के जॉन एकदम उस पर फिदा हो जाता है और उसे तुरंत प्रपोजल दे देता है कि सौम्या, अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगी तो मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। सौम्या कहती है इसके साथ संबंध, ये तो दिखने में राक्षस लगता है, ये तो मेरा एक ही बार में फाड़ डालेगा। लेकिन वो कहती क्या जाता है, पैसा देगा तो अच्छी बात है। वो तैयार हो जाती है। उसी समय जो है ना उसके दुकान में ही वो अपना उसके साथ एक ही झटके उसके सारे कपड़े खोल देता है, अपने भी सारे कपड़े खोल देता है, दोनों नंगे हो जाते हैं। उसके बाद उसके साथ संबंध होना शुरू करता है। वो जो संबंध उसके साथ बनाना शुरू करता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो बहुत बेरहमी से संबंध बनाता है। और ये सौम्या ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसकी चीखें निकलने लगती है। लेकिन वो किस तरह चिल्ला अपने आप को कंट्रोल करती है, क्योंकि उसके चीखे की आवाज़ अगर बाहर जाएगी तो उसकी बदनामी होगी। फिर वो एक बार में वो मतलब कि तकरीबन उस दिन वो 2 राउंड उसके साथ संबंध बनाता है, उसके बाद वो चला जाता है। फिर वो आता है अगले दिन और फिर उसके साथ फिर वही सब काम करता है और बेरहमी से संबंध बनाता है। अब जो है सौम्या को वो बहुत अच्छा लगता है, उसे वो
चरम सुख प्राप्त हो रहा था जो उसका पति से उसे प्राप्त नहीं हो रहा था। आप ये दोनों का सिलसिला चालू हो जाता है। एक दिन की बात है कि सौम्या का जो हस्बैंड है राजेश, वो उससे किसी काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर जाना होता है। तो वो कहता है कि मैं 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, सो इस बीच तो अपना तुम ख्याल रखना, अपना पार्लर पे रहना, कोई बात होगी तो मुझे कॉल करना। तो वो कहते ठीक है। इस बीच जो है एक बार रात में वो सोई रहती है, तो रात के तकरीबन 10 बजे वो इसी जॉन को कॉल करती है और उसे वो अपने घर पे बुलाती है। जॉन भी आता है और उसके पास बैठता है और दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने से मदहोश हो जाते हैं तो वो उसके पास एक प्रस्ताव रखता है। कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ आगे से तो बहुत समय मनाया, आज मैं तुम्हारे साथ पीछे से मनाना चाहता हूँ। तो कहती नहीं नहीं, उसमें वो सब मैं नहीं करूँ। कहे कि अगर तुम ये बात मेरी मान लेती हो तो मैं तुम्हें मुँह मांगे पैसे दूंगा। कहती चलो। तो वो तैयार हो जाती है। उसके बाद एक ही झटके में दोनों नंगे हो जाते हैं। उसके बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उसके बाद जैसे ही उसके साथ वो पीछे में करना शुरू करता है, उसकी चीख निकल जाती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उससे अच्छा लगने लगता है। और उसके बाद भर रात वो लोग अपना एकदम, जब भी थक जाते फिर उठते हैं, फिर संबंध बनाते, फिर सुबह होने से पहले जॉन चला जाता है, फिर वो नेक्स्ट रात को आता है, फिर उसके साथ संबंध बनाता है। इसी तरह वो जब तक उसका हस्बैंड नहीं आता वो उसके साथ संबंध बनाता रहता है। उसके एवज में उससे वो मोटी रकम लेती रहती है। फिर जब उसका हस्बैंड आ जाता है तो फिर वो जॉन भी आ जाता है। उसके बाद एक दिन जो है उसका हस्बैंड जो राजेश है, उसका अपनी पत्नी का मोबाइल किसी के, वो बाथरूम में नहा ही रही होती है, तो उसका मोबाइल पे किसी का कॉल आता है, उसी जॉन का कॉल आता है। तो देखते हो जब तक वो उठाता है वो कट जाता है, तो लेकिन वो तब तक उसका मोबाइल खोलता है। जब वो खोलता है तो उसका उसे वो सब चैट और वो सब सारी गंदी गंदी बातें या सारे कुछ उसे वो दिखता है तो वो तंग हो जाता है। ये सब देख के बहुत आग बबूला हो जाता है। जब उसकी पति नहा के आती है तो उससे पूछता है, उसको तो वो नहीं बताती, लेकिन बहुत झाड़ता है, उसके साथ बहुत बेरहमी से वो बात करता है, झगड़ा करता है। तो वो उसे सारी बात कहती है कि हाँ मेरा उसके साथ गलत संबंध है, मुझे माफ़ कर दो, मैं इसके बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसका वो पति राजेश जो मानी से इनकार कर देता है और वो कहता है अब मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं रहूँगा। और फिर वो उसे उसके मायके भेज देता है और उसे उसके मतलब तलाक उसको देने का सोच लेता है। अतः तकरीबन 1-1.5 महीना बीतने के बाद वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आज की कहानी का सुनाने का मेरा किसी को मकसद न परेशान करना है, न उसके दिल के ठेस पहुँचाना, बस आपको सतर्क करना है कि आप संभल के सतर्क रहें जहाँ भी रहें। क्योंकि देखिए एक महिला की जिस्म की भूख ने उसकी खुशीनुमा शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर वो अपने पति पर ही निर्भर रहती है और उसके साथ ही रहती, अच्छे से हंसी खुशी रहती है और उसी में संतोष करके रहती, तो उसकी कितनी अच्छी ज़िंदगी होती। आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, उसका तलाक हो गया, वो अपनी ज़िंदगी में बर्बाद हो गई, कहीं की नहीं रही, तो क्या फ़ायदा। तो चलिए आप जहाँ भी रहें जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं जो आपको भविष्य के लिए बहुत अच्छे हो, अच्छा हो। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड, मुझे दीजिए इजाज़त। जय